ये हमारा ऑल और अरुणाचल राइट टू एजुकेशन फोरम आरटीप का ये हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को मेमोरेंडम सबमिट किया है। हम 17 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था और द अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट 2010 इसका विषय में हम लोग ने गवर्नमेंट को अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है कि ये जितना भी प्राइवेट स्कूल है जो स्टेट में नॉन रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज जो स्कूल है, गवर्नमेंट का जो रिकॉग्नाइज स्कूल है, ये लोग इतना फी चार्ज कर रहा है कि 70,000 से लेके 1 लाख और उससे भी ज़्यादा फी चार्ज कर रहा है। गवर्नमेंट ने इसको कभी कुछ फिक्सेशन नहीं किया है। इसका बाद में हम लोग फिर ये को कमिश्नर एजुकेशन को मिला, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी मिला, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भी मिला। हम लोग पूरा लेटर दिया है कि इसका जो है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट का मुताबिक 2010 का कि आपका बच्चा एज ग्रुप 6 से लेके 14 इयर्स तक का जो बच्चा है उसको प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कराना है। ये गवर्नमेंट का ये लॉ बना के रखा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रूल पास होकर कानून भी बना के रखा है। ये जो है आपका ये द अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट 2010 का जो है ये बुक है। तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि कोई भी बच्चा एज ग्रुप 6 ईयर्स से लेकर 14 इयर्स तक आपको प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। अभी प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोलता है तो ये इतना सारा जो प्राइवेट स्कूल लोग फी चार्जेस कर रहा है, इसका जो कानून जो लॉ बनाने का क्या मतलब हो गया। तो इस लॉ का अंडर सेक्शन 29 अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट 2010 का हिसाब से आपका कोई भी लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज होना है, रजिस्टर होना है। लेकिन यहाँ देखा गया कि कोई स्कूल में बहुत सा स्कूल ऐसे है कि रिकॉग्नाइज नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज नहीं है और रजिस्टर नहीं है। वो अपना स्टाइल से स्कूल को चला रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल जो चल रहा है अभी, जो इतना ज़्यादा चार्जेस लगा रहा है कि एडमिशन का नाम से बच्चा का इतना ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रहा है कि मिडिल क्लास का जो आदमी लोग उसको कैसे बियर अप करेगा। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट का मुताबिक तो उसको 1 रुपया भी देने का नियम नहीं है। तो ये कानून का जो ऑलरेडी कानून बना के रखा है, लॉ बना के रखा है, ये बच्चा लोग को प्राइवेट स्कूल लोग कितना ऐसे क्यों फी चार्जेस कर रहा है इतना सारा मतलब अमाउंट में। इसमें कोई फिक्सेशन है ही नहीं है। कौन अपना अपना स्कूल में, अपना अपना इंस्टीट्यूशन में अपना मन मर्जी का ये फ़ी चार्ज कर रहा है। और गवर्नमेंट का तरफ से भी कोई एक रेट फिक्स नहीं किया है कि इतना ये को बच्चा को इतना क्लास को इतना अमाउंट में एडमिशन फ़ी लेना है बोल के, ऐसे कुछ फिक्सेशन भी है नहीं है। लेकिन ये अपना मन मर्जी से स्कूल फ़ी चार्ज कर रहा है। तो ये तो कानून का लॉ का हिसाब का मुताबिक तो अब किसी का ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का बच्चा को अब 1 रुपया भी फी चार्ज करने का नियम नहीं है। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसे चार्जेस करता है तो वो तो अनऑथोराइज माने कानून का माने लॉ का बाहर से वो काम कर रहा है, इलीगली काम कर रहा है। उसी को स्टेट गवर्नमेंट इसको रुकाना चाहिए। तो ये किस लिए इतना चार्जेस कर रहा है। तो इसमें आपका अंडर सेक्शन 13 और 49 में अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट 2010 में
इसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड सेंक्शन देता है, रिकॉग्नाइज और लोकल अथॉरिटी जो स्कूल चला रहा है गवर्नमेंट का तरफ से उसको पैसा दिया जाता है। अगर ये थ्रो दीदी ऐसी से होके आप इसको री इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट जो है पैसा अगर दे रहा भी है तो अब ये पेरेंट लोग को, ये बच्चा लोग को जितना भी ये है उसको बताना चाहता। हमने देखा है पूरा, इसमें देखा है कि पूरा ऑल अरुणाचल में ऐसे कुछ ही मर्जी का स्कूल चला रहा है। तो जितना भी रिकॉग्नाइज स्कूल भी OBP ऐसे चार्ज कर रहा है। आप लोग का तो ये स्कूल का जो नियम से वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का नाम से आप स्कूल चला रहा है, कोई ट्रस्ट का नाम से, कोई सोसाइटी का नाम से, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम से स्कूल को चला रहा है। उसमें तो बायलॉ में आप लोग ने लिखा है कि प्री वॉलंटरीली एजुकेशन कराएगा बोल के लिखता है, फिर बाद में आप इतना सारा पैसा चार्जेस करता है, ये तो इलीगल है। कानून का मुताबिक आप इतना सारा पैसा चार्जेस लगाना, बच्चा को इतना फी चार्जेस करना, माँ पिताजी को तकलीफ देना, ये एकदम गलत है और इलीगल है। इसको स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग ने कमिश्नर, एजुकेशन कमिश्नर को, सेक्रेटरी को लेटर दिया और डिस्कस भी किया है कि इसको जल्दी गवर्नमेंट जो है एक्शन लेना पड़ेगा। और जो ऐसे इलीगली काम करता है, जो रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर है स्कूल है, उसको भी कैंसिल करना चाहिए सर्टिफिकेट को। ये हम लोग ने मांग रखा है स्टेट गवर्नमेंट को। और इसमें और एक दिखाई देता है कि ये ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है जो ट्यूशन लेता है। ये IAS का, FESCC का जो जितना भी आप यहाँ में ट्यूटोरियल है, इन लोग भी अपना मन मर्जी से वो फी चार्ज कर रहा है। ये सब्जेक्ट में इतना वो होगा, ये इस सब्जेक्ट का इतना अमाउंट होगा, इसका कोर्स एडमिशन फी, ऐसे करके इतना ज़्यादा आपका 1 लाख 2 लाख ऐसे चार्ज उठाता है। अरे क्या करेगा इन लोग? ये एक गवर्नमेंट का तरफ से या ये उन लोग का तरफ से एक फिक्सेशन होना चाहिए कि ये कोर्स में इतना, ये का कोर्सेस का ये सब्जेक्ट में इतना पैसा का अमाउंट का जो चार्जेस लेना है बोल के स्टेट गवर्नमेंट भी इसको मॉनिटर रेगुलेट करना चाहिए था। ये भी रेगुलेट नहीं है। यहाँ में जो ट्यूटोरियल को देखा है तो मन मर्जी से कुछ अपना स्टाइल से फी को लगा रहा है, अपना स्टाइल से अमाउंट को लगा रहा है। ये तो पूरा इलीगल है। और इसमें भी ट्यूटोरियल में भी अब जो इलीगली जो रनिंग चल रहा है, नियम से इसमें भी कानून में लिखा है कि और रजिस्टर करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा तो ना गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ में भी देखा है बहुत सा ऐसे ट्यूशन ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है कि जहाँ में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, अपना फ्री स्टाइल से वो चला रहा है, मन मर्जी से चल रहा है। ये एक एजुकेशन सेक्टर को ये लोग कॉमर्शलाइज कर रहा है, बिजनेस पर्पज में यूज कर रहा है। ये तो गलत है। अब एक एजुकेशन सेक्टर को कॉमर्शलाइज नहीं करना चाहिए, इसको बिजनेस पर्पज में आप नहीं करना चाहिए। आप सोसाइटी रजिस्टर करते समय में तो आप तो सोशल वर्क करेगा, सोशल सर्विस करेगा, फ्री ऑफ कोर्स में सोसाइटी को सर्व करेगा बोल के तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन बाद में आप जब स्कूल खुलने के बाद में आप अपना मन मर्जी कॉमर्शलाइज इंस्टीट्यूट बना दिया, ये ऐसे कैसे चलेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट है कि ये एक फिक्स रेट होना चाहिए, कितना क्लास में ये बच्चा का कौन सा क्लास का कितना चार्जेस होना चाहिए, फ़ी कितना होना चाहिए, एक कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए। इसको एक फी फिक्सेशन करना चाहिए। मन मर्जी से अपना स्टाइल से, जैसे कि वो सब्जी बाजार जैसे अपना शाम को अलग रेट होगा, सुबह को अलग रेट होगा, अपना मर्जी से रेट चलाएगा। और ये जो कानून का मुताबिक जो हिसाब करने से इसमें पूरा गाइडलाइंस दिया गया है। कोई स्कूल में देखा है वो गाइडलाइंस भी मेंटेन नहीं करता है, जो रिकॉग्नाइज स्कूल को और जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल भी है। ये अभी हम लोग मांग करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेना है कि आपने एजुकेशन सेक्टर को इतना पैसा देता है। लास्ट ईयर तो ईयर ऑफ द एजुकेशन डिक्लेयर किया, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद आपने ये कभी बताया नहीं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो 2010 का, इसका कोई आपने जिक्र नहीं किया है उसमें। आपने इतना ईयर ऑफ द एजुकेशन लगाता है,
इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि जो आपको जो एक्ट बनाया है, जो कानून बना के रखा है, इसी कानून को आप फॉलो कीजिए और बच्चा को प्री एंड कंपलसरी, जो अपने कानून में जो लिखा है, प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लागू करना चाहिए। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app